पानी का घड़ा तभी तक आवाज देता है जब तक वो पूरा भरा न जाए। यदि वो खाली होगा तभी उसमें शब्द निकलते हैं, और यदि घट परिपूर्ण हो तो उसमें से शब्द निकलते नहीं। इसलिए मैं अपनी अपूर्णता को भी परमात्मा का प्रसाद मानता हूँ, इसलिए क्योंकि यदि वो पूर्ण कर दे तो मैं आपके बीच में कैसे आता। मेरी अपूर्णता के कारण ही तो मुझे सारे संसार में भ्रमण करा रहे हैं, और मैं तो सचमुच परमात्मा के रंगमंच का अपने को बहुत अच्छा अभिनेता मानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, स्थान बदलता है, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के साथ मिलन होता है, देश के अनेक महापुरुषों के साथ बैठने का, चर्चा करने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सब लोगों को वैसा ही विचार करना चाहिए, क्योंकि नाटक जो दिखाया जाता है वो 3 घंटे का होता है, और उसके बाद बड़े मजे की बात है कि जो नाटक करने वाले लोग हैं वो उसी रूप में घर में नहीं जाते हैं। यदि जाएं तो बड़ी कठिनाई भी हो जाए। मैं एक बार सुना चुका हूँ, इसलिए उस दृश्य को यहाँ नहीं बताऊंगा। एक आदमी को गांव के बच्चों ने राणा प्रताप के नाटक में राणा प्रताप बना दिया, क्योंकि राणा प्रताप जो बनने वाले थे वो बीमार हो गए। अब जब वो उसने 3-4 घंटे तक राणा प्रताप का दृश्य दिखाया, उसके अंतर में कुछ ऐसा हो गया कि मैं राणा प्रताप। अब बच्चों ने नाटक पूर्ण हो जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, काका તમે 3 કલાક માટે જ રાણા પ્રતાપ હતા, હવે મારા જે ડ્રેસ છે પાછી આપો, હું કોઈને પાસે લઈને ઉછીતા આવ્યો છું, મારે પાછા આપો છે। उन्होंने अपना भाला निकाला, बोला मार डालूंगा, समझता नहीं मैं राणा प्रताप हूँ। अब तो सारे गांव के लोग, फरिया के लोग बड़े चिंतित, क्योंकि वो वस्त्र वापस करने को तैयार नहीं। अब बड़ी कठिनाई हुई। एक आदमी गांव का बड़ा अच्छा था, सवेरा 8 बजे 7 बजे तो उसने कान में जाके, काका आज तुम्हारी मुद्दतनी तारीख है, कोर्ट में जाऊं, लेकिन कपड़े नहीं उतारे होंगे। वैसे ही बस में बैठ गए। सब लोग बड़े डरे, हर एक से कहते भाला दिखा के कि राणा प्रताप हूं। कंडक्टर बड़ा बुद्धिमान था। 1-2 माइल चला तो उसके बाद उसने आवाज लगाई, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप उतर गए। लोगों ने उनको विचित्र वेश में देखा तो घेर लिया। यहाँ उतारने को तैयार नहीं थे, वहां बच्चों ने जब उनको तंग करना शुरू किया, दूसरे गांव के लोग, तो जल्दी से किसी से वस्त्र मांगे और अपने उतारे। आपसे निवेदन यही है कि आप जीव बनकर आए हैं, पर जीव का अहंकार न होकर आप परमात्मा के दास बन जाएं, तो आपके सारे आवरण हट जाएंगे और आप परमात्मा के कृपा पात्र हो जाएंगे। अभिनय करते समय भी इस मन में ध्यान रहे कि अभिनय में किसी की कृपा से, किसी की इच्छा से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, प्रारब्ध के कारण कर रहा हूं। यथा अनेकन रूप धर नृत्य करे नट कोय, निज निज रूप दिखावे आपन होय न सो। यथा अनेकन रूप धरे, गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, जैसे कोई नाटक में काम करने वाला पात्र जब जब उसका क्रम आता है तब तब वो उतनी देर के लिए कभी विदूषक बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी भिक्षुक बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी पथिक बन जाता है, लेकिन हर समय विचार रहता है कि मैं रामलाल हूं या श्यामलाल हूं। जैसे उसके काम का समय पूर्ण हुआ, आपन होए न सोए, उस समय वो जो है वही उसी का ध्यान करता है। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्यापारी, वृद्ध, जवान, माता, बालक जो भी हैं, हरदम विचार करते रहिए, ये तो हमारे नाटक का एक स्वरूप है और भीतर विराजमान मेरा परमात्मा है, या तो मैं उसका दास हूं और या मैं उसका स्वरूप हूं। यदि आप वेदांती हैं तो आप वही हैं, और यदि आप सगुण साकारवादी हैं तो आप परमात्मा के दास हैं। 2 ही प्रकार के चिंतन में अध्यात्म की यात्रा होती है। यदि सगुण साकारवादी हैं तो दासो हम, और यदि आप वेदांती हैं तो सो हम।
तो चाहे तो आप सोहम में रहें और चाहे आप दासोहम में रहें, किसी एक निष्ठा के द्वारा ही आपका कल्याण हो जाए। एक क्षण भगवान का नाम लें, क्योंकि हम सब प्रवचन करने वाले लोगों को भी कहीं से शक्ति मांगनी पड़ती है। जब आप सब लोग भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी शक्ति, नाम की शक्ति मुझ में आती है और मैं परमात्मा का विनम्र सेवक बनकर आपको कुछ कहता हूँ, आपको अच्छा लग जाता है, आपकी गुणग्राहकता है, मैं कुछ बहुत अच्छा कहता हूँ, ऐसा तो मुझे कुछ प्रतीत होता नहीं। लेकिन कई बार भगवान जिसको करा दें, जिससे जो कराना चाहें, उमा दारू योषित की नाई, सबे नचावत राम गुसाई, राम सूत्रधर अंतर्यामी, कविउर अजिर नचावई स्वामी। परमात्मा सबके उर अजिर में बैठे, उर माने हृदय, अजिर माने आंगन। सबके हृदय के आंगन में परमात्मा ही बैठा हुआ है। बस जिसकी जिसकी अनुभूति हो गई, जितनी जितनी हो गई, उतना उतना वो आनंदित होता है। जितना जितना वो उस अनुभूति से रहित होता है, वो अपने बंधनों में, उन्हीं में सारा जीवन व्यतीत कर देता है। उदासी में, विषाद में, कठिनाई में, युद्ध में, कलह में, ईर्ष्या में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, सारे जीवन का यूं ही विभाजन होता चला जाता है। आए तो हम सब लोग इसलिए हैं कि जिसने हमको जीवन दिया है, हम उसको पहचानने का प्रयत्न करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए फिर से आपको अब कुरुक्षेत्र ले चलते हैं। अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र 1 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मन ये इतना अच्छा है, इतना बुरा है, जब बुराई का चिंतन करने लगे तो एक क्षण में पहुंच जाए, और अच्छाई का चिंतन करने लगे तो अच्छाई में पहुंच जाए। आप देखें भगवान श्री कृष्ण विराजमान, तो त्रिनेत्र कपाणे, एक हाथ में घोड़े की लगाम है और दूसरे हाथ में चाबुक है। बीच बीच में अपने हाथ से ज्ञान की मुद्रा बताते हैं, ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। और इसलिए अर्जुन देखने के बाद उनको कुछ पाना चाहता है। भगवान ने सोचा कि इसको तो राज्य तो मिलेगा ही बाद में, लेकिन राज्य प्राप्त करने से पहले इसको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, इसको ज्ञान मिलना चाहिए, शाश्वत सुख का आधार मिलना चाहिए, जीवन के सत्य की पहचान होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान मुद्रा में, और ज्ञान इसलिए क्योंकि प्रपन्न पारिजाता है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जो प्रपन्न हो जाता है भगवान को, वो पारिजात कल्पवृक्ष के नीचे बैठता है। पारिजात कल्पवृक्ष को कहते हैं। भक्त कभी अपने को दीनता में जीता नहीं। दैन्य उसकी सरलता तो हो सकती है, लेकिन दीनता उसके जीवन में आए तो निश्चित रूप से वो परमात्मा की महिमा का अपमान करता है। जो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, जो परमात्मा सर्वसमर्थ है, जो परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य का अधिकारी है, उस परमात्मा के साथ मेरा और आपका नाता जुड़ा हो और हम अपने को बहुत गरीब, बहुत कंगाल, बहुत दीन, बहुत दुखी, ये सब अनुभव करने का प्रयत्न करने लगे तो निश्चित रूप से मानव जीवन को प्राप्त करने की सार्थकता को सिद्ध नहीं कर रहा है। समय समय पर मनुष्य होने के कारण ऐसा भाव आएगा, क्योंकि हम सब लोग साधक हैं, चल रहे हैं अध्यात्म के मार्ग पर, लेकिन अधिकांश रूप से जब जब आवरण आ जाएं, उन आवरणों को हटाने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म करो, बिना कर्म के हुए जीवन चलेगा नहीं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा। न कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना ये अच्छी बात है। किसी आदमी ने सोचा कि कर्म करने की बात कह दी भगवान ने, अब कर्म करना चाहिए, और वो उन कर्मों का विभाजन नहीं कर सका कि वो अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। इसलिए शब्द पर विचार करिएगा। भगवान ने सबसे पहले कह दिया कि कर्म तो करना है, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा, आलसी की अपेक्षा जो कर्मठ व्यक्ति है वो ज्यादा ठीक है। लेकिन कर्म कौन सा करना चाहिए, तो तुरंत पहले ही कह दिया नियतम कुरु कर्मत्वम, जो नियत कर्म है। नियत का अर्थ है जो शास्त्र ने कहे, जो संत ने कहे,
जो पूर्वजों ने कहे हैं, जो पुण्य पुरुषों ने कहे हैं, और जो आपके ही कुल में उत्पन्न हुए किसी श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, उनके द्वारा कहा हुआ जो कर्म है या किया हुआ कर्म है वो नियतम। किसी आदमी ने कहा कि नहीं, जो मन में आएगा सो करेंगे हम, तो शास्त्र विरुद्ध करोगे ना। यदि शास्त्र विरुद्ध किया तो परिणाम क्या होगा? यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोते न सुखम न पराम गति। भगवान ने कहा जो नियत कर्म नहीं करेगा, मन में आया सो करने लगेगा। मन ने कहा कि चलो सुरापान करें, बड़ी कठिनाई। और फिर कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में सोमरस का वर्णन आया। वो आयुर्वेद की दृष्टि से पिछले दिनों में पतंजलि पीठ में स्वामी रामदेव जी के आमंत्रण पर मैं बार बार जाता हूँ। उनकी मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है, आप कल्पना नहीं करेंगे। एक प्रवचन में तो उन्होंने मुझे अपने गुरु और पिता के रूप में लोगों के सामने कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि भाई इतनी बड़ाई वाली मत क्या करो, आप बड़ाई करोगे और हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, तुम तो योगाग्नि में जला दोगे अपने सब पाप दोष, और मैं कहीं भस्म न हो जाऊं, इसलिए मेरी बड़ाई बहुत मत करो। यहाँ भी मैंने प्रभुदास जी को भी कहा और सबको कहा, क्योंकि लोगों को ज्ञात नहीं है कि जो आदमी अपनी बड़ाई अपने कानों से सुनता है उसका पुण्य कम होता चला जाता। इसलिए पुण्य तो करने का अवसर ही नहीं मिलता। आप सबके कारण निरंतर पब्लिक में घूम रहे, 50 वर्ष 8 महीने और 20 दिन हो गए प्रवचन करते, सेवा करते, शब्दों की पुष्पों की वर्षा करते। प्रवचन करता नहीं हूं, बता चुका हूं आपको। तो भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, लोगों की देखा देखी मत करना। लोगों की देखा देखी से बड़ी कठिनाई होती है। हमने देखा है कि सड़क पर बारातें निकलती हैं, जान निकलता है, विवाह के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें पहले 2-3 आदमी नाचना शुरू करते हैं। उसके बाद वो नाचने वाले फिर एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर संख्या बढ़ाते जाते हैं, और उसमें कई बार वयस्क और वृद्ध लोग जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है और वो उसको अच्छा मानते भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें कि देखा देखी उनको भी नाचना पड़ता है। देखा देखी ने आत्मसम्मत, बुद्धि सम्मत, शास्त्र सम्मत, ग्रंथ सम्मत और बुद्ध और अपने पूर्व श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण सम्मत, इनके द्वारा जो सम्मति मिलती है वही वास्तव में नियतम कुरु कर्मत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे जो श्रेष्ठ कर्म है, नियत है, जिनकी बहुत बड़ी संख्या भी दी गई है, जिनकी विवेचना भी बहुत की गई, उन कर्मों को करना चाहिए। अर्जुन ने कहा यदि किसी व्यक्ति ने आपकी ये बात नहीं मानी, नियत कर्म उसने नहीं किए, तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारता। अपनी कामनाओं के पीछे चलता हुआ, भागता हुआ आदमी यदि शास्त्र विरुद्ध कर्म करेगा तो कर तो इसलिए रहा है कि सुख मिले। शराब और दारू इसलिए पी रहा है कि सुख मिले, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई कि नशा चढ़ गया और गिर गया सड़क के किनारे नाली में और कपड़े गंदे हो गए। बड़ी कठिनाई होती। मैंने एक ऐसे दारू पीने वाले व्यक्ति को एयर इंडिया के विमान में मैं जा रहा था मुंबई से दिल्ली, उसने एयर होस्टेस से कहा कि मुझे 500 रुपए देता हूं, मुझको एक सिगरेट दे दो। उसने कहा भाई यहाँ तो प्रोहिबिटेड है, यहाँ सिगरेट कहाँ है, नॉन स्मोकिंग है पूरा। लेकिन वो बार बार उस महिला को तंग कर रहा, और इतने भद्र लोग बैठे थे, कोई उठा नहीं। मुझे पता नहीं, मैं उन दिनों केवल लकड़ी की पावड़ी पहनता था, अब पैरों में कुछ थोड़ी कठिनाई हुई इसलिए मैं चप्पल पहनने लगा। मुझे कभी किसी पर उद्वेग होता नहीं, और उसका ये असत आचरण देखकर मुझको बड़ी पीड़ा हुई, और मैंने खड़ा उठाया, मैंने कहा कि मैं तुमको पीटूंगा। वो चुपचाप बैठ गया। मैंने कहा कि आप लोगों के घर में बहन बेटियां नहीं है कि आपको उठना चाहिए था किसी को? एक सन्यासी के मन में आया, वो चुपचाप बैठ गया। चुपचाप बैठने के बाद मैं तो जानता ही नहीं हूं कि वो कौन है, न वो मुझे जानता है, लेकिन शराब के नशे में आंखें बंद कर कहता है 2 लोग अच्छा बोलते हैं हिंदुस्तान में,
एक आचार्य रजनीश और दूसरा स्वामी सत्यमित्रानंद। उसको पता नहीं कि मैं सत्यमित्रानंद हूं। अक्षर का लड़का मालूम पड़ता था, सोने की बटन थी, रोलेक्स घड़ी थी, बहुत अच्छा सूट था। मुझे उस पर बड़ी दया आई क्योंकि उसने उल्टी कर, सारे कपड़े उसके गंदे हो गए। अब उसको वहां टर्मिनल तक ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने कहा भाई इसको मैंने ही डांटा है तो ये मेरा धर्म है कि मैं इसको पुचकार के ले जाऊं, इसलिए मैं धीरे धीरे उसको ले गया। कोई परिचित आदमी मिल गया, मैंने कहा भाई इस समय ठीक स्थिति में नहीं, इसको ठीक से ले जाऊं। अब वो वर्तते काम कारता, उसने ऐसा सोचा होगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं। पैसे भी बिगड़े, वस्त्र भी बिगड़े, अपमान भी हुआ, इसलिए कर्म करते समय विचार कर लेना चाहिए परिणाम क्या हो। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। केवल अपनी कामना में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी दृष्टि को, अपने चरण को, अपने हाथ को, अपनी जिह्वा को, अपने चिंतन को जब गलत रास्ते पे ले जाता है तो उसका परिणाम होता है न सिद्धिमवाप्नोति, उसको कार्य की सिद्धि नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता है। और इतना ही सुख नहीं मिलता है, न पराम गतिम, उसे परागति तो कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए हम सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, जो शास्त्र विहित कर्म है वो करो। आज मैं इस श्लोक को फिर से पढ़ रहा था। गीता सागर है, जितना गोता लगाएंगे श्रद्धा पूर्वक उस माँ से कहेंगे कुछ नया दो। कई बार आप भी अपने अपने परिवारों में जब छोटे रहे होंगे तब आपने अपनी माँ से कहा होगा कि पूरी खाते खाते बहुत दिन हो गए, अब तो हमको कोई नया पदार्थ खिला। माँ बड़ी दयामयी होकर आपको कोई नई वस्तु दे देती। हमारे लिए तो गीता माता, रामायण, भागवत यही हमारे माता पिता, इन्हीं के साथ हम बातचीत करते हैं ज्यादा, और फिर 1 घंटे तक, 1 कलाक तक आपके भीतर भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा ये श्लोक तो कल हम पूरा कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ना भी है, दिन थोड़े से शेष रहे, जितना रह जाएगा उतना हम बड़ी तेजी के साथ चलेंगे, और जब तक उसकी व्याख्या मस्तिष्क में भगवान दे रहे हैं तब तक मैं आपको कहूंगा। तो भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, न कर्म करते वालों से कर्म करने वाले ज्यादा अच्छे हैं। अब दूसरा शब्द बड़ा अच्छा कहा भगवान ने, शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, बिना काम किए हुए तुमको शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं करनी है। अब यहां यात्रा शब्द मैंने पढ़ा, मैंने कहा वाह भगवान क्या बढ़िया बात आपने सुझाई हमको। जो साधारण रूप से चला जाता है वो प्रवास होता है, फिर आते जाते हैं उसको आवागमन कहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि न शरीर ये परमात्मा का प्रसाद, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, कि नर तन पाई विषय मन देहि, तो पलट सुधाते शठ विषले। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये मनुष्य का तन बड़ी कृपा भगवान की हुई और आपके पुण्यों का एकत्रीकरण हुआ तो आपको ये मिला। इसलिए आप जो कुछ आप कर रहे हैं प्रकारांतर से अर्जुन के सामने, अर्जुन को समझाते हुए मुझे और आपको भगवान कह रहे हैं ये शरीर तुमको केवल प्रवास करने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर यात्रा करने के लिए मिला है। आपका पूरा जीवन यदि यात्रा बन जाए तो निश्चित रूप से अपने आप ही पुण्य होने लगते हैं, क्योंकि जब आप यात्रा में जाते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं। यात्रा का अर्थ ही है कि जैसा जीवन जिया जाए उससे कुछ श्रेष्ठ जीवन जिए।